and today we are going to discuss with a diagram of biology which is digestive system. और ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट टाइप के सिस्टम को स्टडी करते हैं और उसमें से पहला जो सिस्टम है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल क्या है तो हम कहते हैं इट इज इन्वॉल्व इन दी डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है और इस सिस्टम की या इस डाइजेशन के लिए हम कहते हैं ये 5 प्रोसेस में क्या होता है कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम पूरा 2 पार्ट से क्या है बना हुआ है। और उसमें अगर पार्ट की हम बात करें, वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये 2 पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम इस सिस्टम को स्टडी करते हैं। और इस डायग्राम के अंदर हम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टम दोनों को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रोसेस रहता है सिस्टम का वो होता है इंजेशन। और इंजेशन की हम बात करते हैं, इनटेक ऑफ फूड की बात करते हैं, तो वो जो प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारी माउथ के अंदर जो हमारी बक्कल कैविटी है विच इज ऑल्सो नोन एज ऑरल कैविटी, वहां से स्टार्ट होता है। और यहीं पर हमारी ऑरल कैविटी के अंदर ही हमारे टीथ, टंग ये प्रेजेंट होते हैं और यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड। और उस डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। और हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 टाइप्स की सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से मेंशन किया है। और एक हम कहते हैं जो हमारी जो चिक होती है उसके पास में जो ग्लैंड है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। और ये पैरोटिड ग्लैंड के लिए 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। फर्स्ट वन इज दैट कि इसके अंदर हम बात करें कि मम्स, अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है वायरस से इस ग्लैंड पर तो मम्स डिजीज हो जाती है। और सेकंड वन आपको क्या ध्यान में रखना है, ये लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होती है हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर। उसके बाद 2 अदर जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं तो वहां पर हम बात करें, एक का नाम है सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल का मतलब क्या है, लिंगुअल मीन होता है टंग। जो टंग के नीचे ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। और जो हमारी जो की जो बोन है उसे अपन मैंडिबुलर बोन कह रहे हैं, तो वहां पर जो हमारी ग्लैंड प्रेजेंट है विच इज सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। तो इट्स मीन हमारी जो फर्स्ट ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड जो हमारे स्लाइवा का सिक्रीशन करने में हेल्प करती है, फूड को लुब्रिकेंट करने में हेल्प करती है, प्लस एमाइलेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के 3 टाइप्स की क्या होती है सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जिसकी लोकेशन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। वन इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड वन इज सबलिंगुअल, थर्ड वन इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के लिए क्या बात माइंड में रखनी है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, फिर हम क्या कहते हैं कि बक्कल कैविटी से जो खाना आगे पास आउट होता है तो वो फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है दैट इज फेरिनिक्स। कैन यू सी, ये फेरिनिक्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कॉमन पाथ होता है फॉर दी रेस्पिरेशन एंड फॉर दी डाइजेशन। अब फेरिनिक्स की स्टार्टिंग हम कहते हैं नोज से हो जाती है और हमारे थ्रोट तक इसकी एंडिंग रहती है। तो ये पूरा एरिया जो होता है वो इस ट्यूब वाला स्ट्रक्चर का होता है, वो क्या है फेरिनिक्स है। दैट्स हम इसको नेजोफेरिनिक्स, ओरोफेरिनिक्स और लेरिंगोफेरिनिक्स नाम से भी क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। और ये फेरिनिक्स क्या है, सिर्फ एक कॉमन पाथ होता है फूड को आगे ले जाने का। सेकेंड हम बात करते हैं जब ये फेरिनिक्स से फूड आगे जाता है तो ये आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज इसोफेगस। ये भी यहाँ पर भी फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है बट ये सिर्फ एक कनेक्टिव पाथ बनती है हमारे स्टमक से फेरिनिक्स के लिए। तो देखना ये है आपको कि हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी में, लेकिन फेरिनिक्स और इसोफेगस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक पाथ होते हैं ताकि फूड की आगे अपन कह सकते हैं उसको पहुंचाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि हमारे लंग्स होते हैं हमारे थोरैक्स पर, और लंग्स का जो एंड पॉइंट होता है वो डायफ्राम होता है। और डायफ्राम के लिए बात बोली जाती है थोरैक्स और एब्डोमेन। ये हमारा एब्डोमेन पार्ट है, ये हमारा थोरैक्स पार्ट है। इन दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करता है, इवन ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे हम जो हमारे डाइजेस्टम की लिए बात करते हैं वो है स्टमक। तो ये आप रेड कलर का देख सकते हैं, ये आपको स्टमक नजर आ रहा है। इस स्टमक के लिए आपको माइंड में बात क्या ध्यान में रखनी है कि इसके 3 पार्ट होते हैं। वन इज कार्डिया, बीच वाला जो पार्ट है वो फंडस, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो पाइलोरिक पार्ट है। ये आपको इसको सीक्वेंस वाइज माइंड में रखना है कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। और मेनली जो अपन कहते हैं सेंटर में फूड का क्या होता है, स्टोरेज होता है प्लस डाइजेशन होता है। अब हम यहाँ पर कहते हैं मेनली स्टमक प्रोटीन फूड वाले सोर्स को ही क्या करता है डाइजेस्ट करता है। अब इसी के पास आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, लीवर। लीवर के लिए हम क्या जानते हैं कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी
बॉडी की, और हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये मेनली दो लॉब में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट। और जो राइट वाला लॉब होता है वो थोड़ा साइज में लार्ज होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। तो ये दूसरी हमारी लीवर ग्लैंड हो गई, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड में इन्वॉल्व होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे सिस्टम के अंदर। अब हम बात करते हैं ये जो स्टमक है, इसके स्टमक की जो एंट्री आप देख रहे हैं वो हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप देख सकते हैं डिडोनियम और स्टमक के बीच में आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज पेनक्रियास। और पेनक्रियास के लिए बात बोली जाती है कि ये ड्यूल नेचर का होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि इसमें से हार्मोन भी रिलीज होते हैं और इसमें से एंजाइम भी रिलीज होते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पेनक्रियास आपको माइंड में रखना है कि ये भी एक क्या है, ग्लैंड है। यहाँ पर हम इसे एज ए ग्लैंड का बात करेंगे। और किस तरह की ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन यहाँ पर, और ये एंडोक्राइन भी होती है जब इसको अपन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भरते हैं, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को ही रिलीज करती है। अब ये जो स्टमक है आगे चलकर जो आपको दिख रहा है ये इंटेस्टाइन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आप डायग्राम में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमने 3 पार्ट किए हैं, फर्स्ट इज डिडोनियम, सेकंड वन जेजुनम और लास्ट वन इज इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, आपको सीक्वेंस वाइज इन पार्ट को माइंड में रखना है। और यही इलियम आगे चलकर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ इन्वॉल्व होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है दैट इज सिक्कम, उसके बाद वो स्टार्ट होता है कॉलन, और लास्ट वन इज रेक्टम। कॉलन को भी हमने पार्ट में डिवाइड किया है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन। और ये कॉलन आगे चलकर रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम से लास्ट में हम कहते हैं जो एक्सपेल आउट करना होता है वेस्ट प्रोडक्ट या अनडाइजेस्टेड फूड, वो एनएस के थ्रू हमारे बाहर चला जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ होता है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डिफरेंस किस बात पर रखा गया है। इसका डिफरेंस लेंथ की बेस पर नहीं रखा गया, ये बात आप ध्यान में रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है, बट डायमीटर को लेकर हम ये बोलते हैं कि डायमीटर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है। दैट्स व्हाई हम ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंस पढ़ते हैं। ये जो इलियम बर्ड आप देख रहे हैं, ये इलियम बर्ड हम लोग जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, पेल्विक गर्डल पढ़ते हैं, वहां पर भी आता है। तो वहां पर हम आई को कैपिटल नहीं लिखते, स्मॉल लिखते हैं, ताकि हमें डिफरेंस समझ आए हम कौन से इलियम की बात कर रहे हैं। मेनली फूड का कंप्लीट डाइजेशन हम पढ़ते हैं इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली डाइजेशन हो जाता है, लेकिन अलग अलग फूड का थोड़ा थोड़ा डाइजेशन हम देख सकते हैं कि हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे स्टमक में, और हमारी लास्ट वन इज क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब क्या होता है कि इन सब के पास अपने अपने एंजाइम हैं। अगर हम सलेवरी ग्लैंड की बात करें, इसके पास अपना एमाइलेज एंजाइम है। स्टमक की बात करें तो मेनली इसके अंदर हम पेप्सिन एंजाइम पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं, लेकिन मेनली आपको ध्यान में रखना है पेप्सिन। और उसके बाद ये पेनक्रियाज हो गया, ये लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो आप देख सकते हो लीवर के लिए वर्ड यूज किया जाता है हिपेटिक। तो लीवर के अंदर जो भी मटेरियल बनता है, जो भी प्रोटीन बनते हैं, जो भी एंजाइम बनते हैं, वो इसी डक्ट से, ये जो डक्ट आपको दिख रही है लेफ्ट और राइट लोब से निकलती है, जिसे हेपेटिक डक्ट कहते हैं, और बाद में कॉमन डक्ट हो जाती है। और ये गॉल ब्लैडर लीवर के पास आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम कहते हैं लीवर के अंदर बाइल बनता है, जो फैट के डाइजेशन करने में इन्वॉल्व होता है, वो बनता लीवर के अंदर है, बट स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और गॉल ब्लैडर और हेपेटिक डक्ट आपस में कनेक्ट होकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और पेनक्रियास से भी अपन कहते हैं एंजाइम रिलीज होते हैं, जो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते, वो यहाँ आकर परफॉर्म करते। कहने का मतलब इन सबका जो मटेरियल है वो यहाँ आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो पेनक्रियास से जो रिलीज होते हैं एंजाइम पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हैं, फिर ये बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट सारी कॉमन होकर डक्ट बनाती है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और वो जो है एम्पुला से हमारे डुडोनियम के अंदर ओपन होती है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस तरीके से डक्ट आपस में कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हो रही है, और अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या प्रोवाइड हो रहा है, एंजाइम प्रोवाइड हो रहे हैं। और वो एंजाइम यहाँ पर फंक्शन कर मेनली फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका जो फंक्शन
डाइजेशन तब तक होता है जब तक इसकी सिंपल फॉर्म्स नहीं बन जाती हैं, और जैसे ही सिंपल फॉर्म बन जाती है तो वो जो खाना है, वो जो फूड है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, 5 जो स्टेप है या प्रोसेस है, फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, फोर्थ वन इज कि उसे अदर सेल्स के अंदर सप्लाई करना, एसिमिलेशन करना, और बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे रिलीज आउट करना थ्रू दी एनस, वो हमारा होता है इजेशन। तो 5 स्टेप या 5 प्रोसेस में हमारा सिस्टम कंप्लीट होता है। और इस डायग्राम से आप लोगों को बिल्कुल एक इमेज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारी सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उनकी लोकेशन क्या है और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हम देख सकते हैं। अब हमारे अंदर बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो हमारे लिए अब यूजफुल नहीं है। उसमें से यहाँ पर हमने, जहाँ पर मैंने आपको बताया था इलियम, तो वहां से अपन कह रहे हैं आउटग्रोथ निकली हुई होती है जिसे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में उतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं करती है, तो ये एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा एक सिस्टम था जिसे हमने डायग्राम से समझने की ट्राई की। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।